अच्छा, आज के लेक्चर में ये देखेंगे हम किस तरह से अपने यूजर को डेटाबेस के थ्रू हम लॉगिन वगैरह करवा सकते हैं। जो मेरे पास रजिस्टर्ड यूजर होते हैं डेटाबेस वगैरह में, टेबल में, तो क्या कर सकते हैं, वो जो रजिस्टर्ड मेरे पास यूजर होता है सिर्फ वही अपनी वेबसाइट पर आकर लॉगिन करवा सकता है। अदरवाइज कोई यूजर रजिस्टर्ड नहीं है मेरे पास तो वो अपनी वहां पर वेबसाइट पर जाकर लॉगिन नहीं करवा सकते। जैसे हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक को आपको लॉगिन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को फेसबुक पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करते फेसबुक पर, जीमेल पर, या किसी भी सोशल साइट या किसी और वेबसाइट पर, उस वक्त तक आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर ये काम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि अपने यूजर को पहले मैं रजिस्टर करवाऊंगा अपनी वेबसाइट पर लाकर, और उसके बाद क्या करना है, वही रजिस्टर्ड जो यूजर है मेरे पास वही लॉगिन कर सकता है। ठीक है, अगर कोई मेरे पास कोई ऐसा यूजर है जो रजिस्टर किए बगैर लॉगिन करने की कोशिश करता है मेरी वेबसाइट पर यूजर नेम पासवर्ड लिखकर, तो वो लॉगिन वहां पर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटाबेस वगैरह मैंने क्रिएट किया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, ये बैच के नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। अब उसमें सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जहां पर मेरे पास तमाम यूजर जो रजिस्टर्ड होंगे वो इसी टेबल में आकर होंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर किया, सबसे पहले तो क्रिएट टेबल, टीबीएल यूजर के नाम से क्या कर रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ। और मैंने कहा उस टेबल में मेरे पास होंगे, सबसे पहले मेरे पास होगा यूजर की आईडी जो इंटीजर होगी, प्राइमरी की होगी, और साथ साथ मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी। ठीक है, फिर दूसरा कॉलम मेरे पास होगा यूजर नेम का, या फुल नेम कर देते हैं इसको पहले। मैंने कहा मेरे पास दूसरा कॉलम होगा फुल नेम का, मेरे पास होगा, इसकी लेंथ होगी वार्चर की 50। और यहाँ पर मैं दूसरा तीसरा कॉलम ले लेता हूँ। यहाँ पर अब यूजर की यहाँ पर ईमेल एड्रेस आएगा उसके पास, ईमेल एड्रेस ही मेरे पास होगा वार्चर, और उसकी लेंथ होगी मेरे पास 50। और यहाँ पर अब मैं लूंगा यूजर नेम, जिस यूजर नेम से वो क्या करेगा, लॉग इन कर सकता है। यूजर नेम और पासवर्ड ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर किया यूजर नेम, और उसको भी मैंने कैरेक्टर्स की लेंथ दे दी यहाँ पर 50। और लास्ट में कॉलम ले रहा हूँ यहाँ पर यूजर पासवर्ड, कि इसी यूजर नेम और यूजर पासवर्ड के अगेंस्ट वो क्या करेगा, लॉग इन कर सकता है। ठीक है, जो यहाँ पर वो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर अपना रजिस्टर करवाएगा। और पासवर्ड को भी मैं यहाँ पर लेन दे रहा हूँ वार्चर 50। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 5 कॉलम बन गए, आईडी, नेम, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड, जिसमें से मैं सिर्फ जो डेटा यूजर से कलेक्ट करूंगा वो यूजर से वो करूंगा सिर्फ इन 4 कॉलम में। क्योंकि मेरे पास क्या है, आईडी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट की हुई है, खुद से जनरेट होकर वो मेरे पास आएगी, यूजर से मुझे लेने की आईडी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर आकर गो पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा टेबल जो था वो क्रिएट हो चुका है टीबीएल यूजर के नाम से। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने फोल्डर में। ठीक है, फोल्डर में ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ, रजिस्टर एंड लॉगिन के नाम से दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है रजिस्टर एंड लॉगिन के नाम से। ठीक है, इसमें मेरे पास एक सीएसएस का फोल्डर है और एक इमेजेस का फोल्डर है, जिसमें मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है होम पेज के लिए, ये वाली। ठीक है, इसको मैं एज अ होम पेज पर यूज करूंगा। अब सबसे पहले क्या करता हूँ कि मेरा जो रजिस्टर एंड लॉगिन वाला पेज है उसको मैं क्या करता हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ अटैच करवा लेते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया, फाइल में आया, ओपन फोल्डर में आया, और यहाँ से आने के बाद सी ड्राइव, जैम्प, एच टी डॉक्स, बैच का फोल्डर और रजिस्टर एंड लॉगिन वाला फोल्डर, और इसको मैं अटैच करवा दूंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। ठीक है, ये मेरे पास अटैच हो गया, सीएसएस का फोल्डर और इमेजेस का फोल्डर यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आकर मैं अपना एक होम पेज क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एक फाइल क्रिएट की इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से, जो मेरे पास होम पेज आएगा। ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर डिजाइन के साथ काम करते हैं। होम पेज में सिर्फ मैं सिर्फ बैनर लूंगा और एक हेडर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने टाइटल दे दिया होम पेज का, और साथ साथ में क्या करता हूँ, सीएसएस के फोल्डर में एक सीएसएस की फाइल बना लेता हूँ मैं इंडेक्स डॉट सीएसएस के नाम से। और इसी सीएसएस की फाइल को मैं लिंक करवा दूंगा अपनी इंडेक्स डॉट पीएचपी वाली फाइल के साथ। मैंने यहाँ पर आकर लिखा लिंक सीएसएस के फोल्डर के अंदर जो मैंने कहा इंडेक्स डॉट सीएसएस की जो फाइल है उसको लिंक करवा देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर आकर एक सेक्शन बना रहा हूँ, उसको मैं क्लास दे देता हूँ बैनर की। ठीक है, और उसके अंदर मैं बनाऊंगा एक हेडर। हेडर के अंदर मेरे पास एक H2 होगा जिसमें मैं अपनी वेबसाइट का टेक्स्ट बेस्ड लोगो लूंगा। मैंने यहाँ पर कह दिया माई वेबसाइट लोगो। ठीक है, फिर मैंने कहा मेरे पास होगा H2 के बाद मेरे पास यहाँ पर होगा एक यूएल का टैग, यूएल के टैग के अंदर एलआई का टैग, एलआई के टैग के अंदर मेरे पास होगा एंकर का टैग, और यहाँ पर मैं उसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 5 से। ठीक है, हेडर क्रिएट होकर आ गया मेरे पास, जिसमें मेरे पास एक H2 है मतलब टेक्स्ट बेस्ड लोगो, और एक यूएल है, उसके अंदर मेरे पास 5 एलआई है, और हर एक एलआई के अंदर मेरे पास एंकर का टैग है। और यहाँ पर कर लेता हूँ उसको मैं अबाउट, मैंने यहाँ पर इसको कर लिया सर्विसेज, अबाउट अस कर लेते हैं इसको। और फिर मेरे पास आ जाएगा ब्लॉग, और लास्ट में मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, इसका भी आउटपुट देखते हैं अगर अभी जाकर अपनी वेबसाइट पर। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा लोकल होस्ट, और यहाँ पर मेरे पास
9C वाला फोल्डर आ गया। अभी बाय डिफॉल्ट लॉगिन ओपन करके दे रहा है, लास्ट क्लास में जो हमने सेशन पे काम किया था, जो वैलिडेशन लगाई हुई थी। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन वाले फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट फाइल उसने ओपन करके दे दी है मुझे, इंडेक्स वाली। ठीक है, अब इसकी CSS की फाइल में आ जाने, सबसे पहले CSS को रीसेट कर लेता हूँ मैं। मैंने कह दिया मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, लिस्ट स्टाइल नन, प्लस टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आकर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, लिस्ट स्टाइल नन और टेक्स्ट डेकोरेशन नन मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। साथ साथ फॉन्ट फैमिली ले लूंगा मैं यहाँ पर पॉपिंस। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर नाम लिया, लिंक नहीं लगाया अपने पॉपिंस की फॉन्ट फैमिली का। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ गूगल फॉन्ट्स पे, और यहाँ से आने के बाद फॉन्ट फॉन्ट मेरे पास ये ऑलरेडी पॉपिंस के सेलेक्ट हुए हैं 200 से लेके मेरे पास 800 तक। तो मैं यहाँ पर आया इंपोर्ट पर, और यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट का पूरा लिंक कॉपी किया और CSS के बिल्कुल टॉप पर जाकर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, आउटपुट देखते हैं। अगर अभी इसका देखता हूँ मैं, मेरी फॉन्ट फैमिली चेंज हुई है नहीं हुई, तो यहाँ देखें मेरे पास CSS भी रीसेट हो गई, साथ साथ फॉन्ट फैमिली भी मेरे पास चेंज हो चुकी है। अब डिजाइन करते हैं अपने हेडर को। मैंने कहा मेरे पास, अच्छा सबसे पहले आ जाता है बैनर पे। मैंने कहा मेरे पास जो बैनर है उसको सबसे पहले तो विड्थ 100% दे देना, हाइट 100 VH दे देना, और यहाँ से एक बैकग्राउंड इमेज मैं इस पर लगा दूंगा। मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो बैनर डॉट जेपीजी की जो फाइल है वो लगा देनी है, और यहाँ से बैकग्राउंड साइज कर दूंगा मैं इसका कवर। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका जाकर ब्राउजर पे, तो यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है इमेज। ठीक है, हेडर भी आ चुका है। हेडर को अब डिजाइन कर लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास बैनर वाले सेक्शन के अंदर जो हेडर है, मैंने कहा उसको टारगेट करना, और सबसे पहले इसकी विड्थ को कर देना 100%। पैडिंग में इस पर इंप्लीमेंट करूँ 20 पिक्सल्स, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ यहाँ से ब्लैक, और डिस्प्ले में इसका कर रहा हूँ फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट मैंने इसका कर दिया यहाँ से स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम्स मैं इसका कर दूंगा सेंटर। ठीक है, अब आउटपुट देखते हैं इसका जाकर ब्राउजर पे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का आउटपुट आ चुका है। मैंने कहा मेरे पास जो हेडर के अंदर यूएल है उसको भी मैं कर दूंगा फ्लेक्स, लेकिन उससे पहले क्या करता हूँ, अपने हेडर के अंदर जो मेरे पास H2 है उसको मैं कर लेता हूँ कलर इसका व्हाइट, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में इसका कर दूंगा अपर केस। और आउटपुट देखते हैं अभी इसका। ठीक है, तो उस तरह का आउटपुट आ गया मेरे पास। लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा लेटर स्पेसिंग इसकी कर देते हैं 5 पिक्सल। अब टारगेट करता हूँ मेरे पास जो हेडर के अंदर जो यूएल है, मैंने कहा उसको कर देना डिस्प्ले फ्लेक्स। फिर मैंने कहा यूएल के अंदर जो मेरे पास LI है, हर एक LI में दे देना मार्जिन टॉप बॉटम से 0 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल्स। फिर मैंने कहा मेरे पास LI के टैग के अंदर जो एंकर का टैग है उसको टारगेट करना, और कलर इसका दे देना यहाँ से व्हाइट, और पैडिंग इसकी दे देता हूँ मैं 5 पिक्सल्स, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल्स। और आउटपुट देखते हैं इसका जाकर अभी। तो कुछ इस तरह का मेरे पास आउटपुट आ गया, हेडर मेरा डिजाइन हो चुका है। अब क्या करता हूँ, होवर भी लगा लेते हैं इस पर। होवर लगाने से पहले क्या करता हूँ, एंकर के टैग को ट्रांजिशन ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी दे देता हूँ 0.3 सेकंड की। और यहाँ पर बैनर में आ गया हूँ। मैंने कहा इसके अंदर अगर एंकर के टैग के अंदर अगर कोई होवर करता है तो उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से कर देना ग्रीन येलो, और टेक्स्ट कलर इसका कर देना ब्लैक। आउटपुट देखते हैं इसका जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया होम पेज। लेकिन मेरे पास क्या है कि यूजर जो आएगा वो डायरेक्ट ये होम पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो सबसे पहले स्क्रीन आनी चाहिए वो आनी चाहिए लॉगिन की। ठीक है, लेकिन लॉगिन वाली स्क्रीन पर जो वो आएगा, लॉगिन उसी वक्त कर सकता है जब रजिस्टर करवाता है। तो सबसे पहले अपना फॉर्म बना लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं डिजाइनिंग थोड़ी सी फास्ट करूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं सब आपको बता चुका हूँ सारी प्रॉपर्टी वगैरह। मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की register.php के नाम से। ठीक है, वही फॉर्म क्रिएट वगैरह करना है, डिजाइनिंग वगैरह करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर सबसे पहले कह दिया रजिस्टर यूजर, और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ, और उसको मैं क्लास दे देता हूँ मेन की। मैंने कहा उसके अंदर रिकॉर्ड डिव होगी जिसके अंदर मेरे पास एक हेडिंग होगी और एक फॉर्म होगा मेरे पास। ठीक है, हेडिंग मेरे पास होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, फॉर्म से ऊपर। और फिर मैंने कहा मेरे पास एक उसमें फॉर्म होगा HTML का। एक्शन वगैरह डिफाइन नहीं कर रहा, एक्शन को मैं हटा देता हूँ, लेकिन मेथड में डिफाइन करूंगा पोस्ट का। मैं यूआरएल से डेटा ले जाना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो मेथड मेरे पास आ गया पोस्ट का। मैंने कहा उसमें मेरे पास इनपुट होगा सबसे पहले तो किसके लिए, फुल नेम के लिए। दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कॉलम। ठीक है, आईडी मुझे नहीं चाहिए यूजर से, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। 4 मैं यहाँ पर इनपुट लगाऊंगा। मैंने यहाँ पर आकर दिया प्लेस होल्डर, मैंने इसको कह दिया एंटर यूजर नेम, सॉरी एंटर फुल नेम सबसे पहले। फिर मैंने कह दिया टेक्स्ट बॉक्स का नाम मेरे पास हो जाएगा TXT फुल नेम।
ठीक है, txt फुल नेम मेरे पास का नाम होगा। फिर मैं क्या करता हूँ, फुल नेम आ गया और मेरे पास आ गया ईमेल एड्रेस, ये मेरे पास आ गया यूजर नेम और ये मेरे पास आ गया पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्लेस होल्डर सबका चेंज कर लेता हूँ। मैंने कह दिया यहाँ पर एंटर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, txt ईमेल कर लेते हैं इसको। txt ईमेल हो गया मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा txt यूजर नेम और ये मेरे पास हो जाएगा txt पासवर्ड। प्लेस होल्डर भी चेंज कर लेते हैं सबके। मैंने यहाँ पर कह दिया एंटर यूजर नेम और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा txt पासवर्ड। ठीक है, और txt पास ये मेरे पास इनपुट है, इसकी टाइप मैं कर दूंगा पासवर्ड वाले की टेक्स्ट की जगह पासवर्ड, और यहाँ पर मैं एक बटन लगा दूंगा इनपुट टाइप सबमिट का। ठीक है, और मैंने कहा वैल्यूज पर लिखी हुई आएगी रजिस्टर यूजर। ठीक है, और मैंने कहा बटन का नाम मेरे पास होगा यहाँ पर btn रजिस्टर। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने फॉर्म अपना क्रिएट कर लिया है। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं अपना जाकर अब यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट की हुई थी रजिस्टर डॉट php के नाम से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास फाइल एक्सेस नहीं कर रहा, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, रजिस्टर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई है, तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, रीनेम, और यहाँ से मैंने आकर कर लिया रजिस्टर डॉट php। ठीक है, तो यहाँ पर एक कुछ इस तरह का मेरे पास अभी आउटपुट आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए भी एक अलग से CSS की फाइल बना रहा हूँ। मैंने कहा रजिस्टर डॉट CSS। ठीक है, और इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, लिंक करवा देता हूँ अपनी रजिस्टर डॉट php के साथ। मैंने यहाँ पर अगर लिखा लिंक CSS, और मैंने कहा CSS के फोल्डर के अंदर जो रजिस्टर डॉट CSS की जो फाइल है उसको लिंक करवा देना। अब आ जाते हैं रजिस्टर डॉट CSS पर। इसको भी मैं क्या करता हूँ, रीसेट करना है, तो यहीं से मैं रीसेट वाला कोड पूरा कॉपी कर लेता हूँ अपने गूगल फॉन्ट वाले लिंक के साथ। यहाँ पर किया पेस्ट, और यहाँ पर अगर सबसे पहले मैंने एक डिव बनाई थी मेन, जिसको मैंने क्लास दी थी, दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिव है मेन की, उसके अंदर फिर माई फॉर्म है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेन को टारगेट किया, मैंने इसकी विड्थ को किया 100%, हाइट मैंने इसकी कर दी यहाँ से 100 VH, और यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ से #222, और थोड़ा सा डिम ब्लैक होगा ये। और डिस्प्ले मैंने कर दिया इसका फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स भी सेंटर, यानी वर्टिकल भी सेंटर और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर। आउटपुट देखते हैं, तो कुछ इस तरह का आउटपुट मेरे पास यहाँ पर वो शो करवा रहा है। ठीक है, अब फिर क्या करना है, मेन के अंदर जो मैंने कहा मेरे पास माय फॉर्म वाली डिफ थी, मैंने कहा उसको टारगेट कर लेते हैं। मैंने कहा मेन के अंदर जो माय फॉर्म वाली डिफ है उसको मैंने वेट दे दी 60% की, और मैं यहाँ पर उसको दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दे दिया ब्लैक, और पैडिंग में इस पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ 30 पिक्सल्स की। तो आउटपुट देखते हैं अभी इसका क्या आता है। तो कुछ इस तरह का मेरे पास अभी आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास माय फॉर्म के अंदर जो मेरे पास, और टेक्स्ट अलाइन भी कर लेता हूँ उसका सेंटर, ताकि जितना भी कंटेंट है इसका सेंटर में आ जाए। फिर मैंने कहा माय फॉर्म के अंदर जो मेरे पास हेडिंग थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली, उसको टारगेट कर लेते हैं। वो मेरे पास लिखी हुई H2 में, मैंने सबसे पहले इसको दिया यहाँ पर कलर। मैंने कलर दे दिया यहाँ से येलो ग्रीन, और फॉन्ट साइज में इसका दे देता हूँ यहाँ से फिलहाल 30 पिक्सल्स का, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूँ मैं इसका अपर केस, और यहाँ पर लेटर स्पेसिंग कर लेता हूँ मैं इसकी 5 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर मैंने येलो कलर कर दिया, इसको येलो ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, अब टारगेट करते हैं अपने फॉर्म को और इसके इनपुट और बटन को। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा, मैंने कहा मेरे पास माय फॉर्म के अंदर जो मेरे पास फॉर्म है उसको वेट कर देना 100%, जितनी मेरे पास इसकी डिफ की है। फिर मैंने कहा मेरे पास फॉर्म के अंदर जो इनपुट है उनकी भी कर देना विथ 100%, मतलब जितनी मेरे फॉर्म की विड्थ है उतनी मेरे पास इनपुट की भी आ गई। ठीक है, और इनपुट पे मैं क्या दे रहा हूँ, मैंने कहा इनपुट पे मार्जिन दे देना हर एक इनपुट के दरमियान, टॉप बॉटम से मैंने कह दिया 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स। मैंने कहा बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, आउटलाइन भी मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा पैडिंग मुझे चाहिए 10 पिक्सल्स की, और यहाँ पर फॉन्ट साइज मैंने कहा मुझे चाहिए 20 पिक्सल्स। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका जाकर, तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ गया। बॉर्डर रेडियस भी देता हूँ यहाँ पर मैंने कहा मुझे बॉर्डर रेडियस भी चाहिए 10 पिक्सल्स का, ताकि थोड़े से कॉर्नर इसके कर्व हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, जो मेरे पास प्लेस होल्डर है वो काफी बड़े साइज में उसमें लिखा हुआ आ रहा है, फॉन्ट साइज में इसका थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। उसकी बात कर रहा हूँ प्लेस होल्डर की, मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा। तो प्लेस होल्डर का कैसे साइज यहाँ पर डिक्रीज करवाना है, फॉन्ट साइज वगैरह, मैंने इसी को यहाँ पर किया इनपुट। मैंने कहा इनपुट के अंदर जो मेरे पास प्लेस होल्डर है उसको टारगेट करना, और इसका फॉन्ट साइज कर देना यहाँ से 16 पिक्सल्स। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखें प्लेस होल्डर के साइज मेरे पास छोटा हो गया, फॉन्ट साइज।
ठीक है, अब इस बटन को टारगेट कर लेते हैं रजिस्टर यूजर वाले। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास बटन भी किस में लिखा हुआ है, इनपुट में। तो सारी स्टाइलिंग जो मैंने अपने इनपुट टेक्स्ट वाले को दी थी वही मेरे पास बटन पर भी हो गई, क्योंकि इनपुट है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा अपना सूट सॉरी एट्रीब्यूट सेलेक्टर। मैंने यहाँ पर आया, मैंने कहा मेरे पास इनपुट के अंदर जो जिसकी टाइप मेरे पास सबमिट हो, सिर्फ उस वाले इनपुट को टारगेट करना। इसको सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देना ट्रांसपेरेंट। मैंने कहा टेक्स्ट कलर इसका दे देना यहाँ से येलो ग्रीन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ अपर केस, फॉन्ट साइज मैं इसका कर दूंगा यहाँ से 20 पिक्सल्स, और बॉर्डर मैं इस पर एक इंप्लीमेंट कर रहा हूँ 2 पिक्सल सॉलिड येलो ग्रीन का। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका जाकर, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है येलो ग्रीन। ठीक है, यहां तक मेरे पास हो गया काम। लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूं मैं, मैंने कहा लेटर स्पेसिंग इसको मिल जाए 3 पिक्सल्स की। ठीक है, लेटर स्पेसिंग भी बढ़ गई यहाँ पर आकर। ठीक है, इसके होवर पर काम कर लेते हैं। होवर पर काम करने से पहले इसको मैं एक प्रॉपर्टी दे दूंगा ट्रांजिशन ड्यूरेशन की 0.3 सेकंड। और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर लिया, मैंने कहा अगर इस पर कोई होवर करता है तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर कर देना येलो ग्रीन, और साथ साथ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर देना ब्लैक। और साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो फॉन्ट वेट है उसको मैं बढ़ाकर 600 कर देता हूँ, आगे थोड़ा सा ये बोल्ड हो जाए। ठीक है, होवर भी मेरे पास हो गया। होवर में मेरे पास कर्सर पॉइंटर नहीं शो करवा रहा, तो कर्सर पॉइंटर भी कर देते हैं। जो हैंड वाला कर्सर होता है मेरे पास लिंक या बटन वगैरह पर जो आता है। ठीक है, मेरे पास कर्सर भी पॉइंटर हो गया। आप लोगों के पास रेड कलर से कर्सर शो रहा होगा स्क्रीन की वजह से, लेकिन मेरे पास यहाँ पर पॉइंटर वाला आ रहा है। ठीक है, अच्छा इनपुट की जो मेरे पास मार्जिन है थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ मैं। मैंने जो मार्जिन दी हुई है इसको टॉप बॉटम की, इसको मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, और टाइप मेरे पास क्या दी, पासवर्ड दी, तो पासवर्ड मुझे बुलेट्स में शो वो करवाएगा। ठीक है, अब ये तो मेरे पास बन गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले तो अब मुझे क्या करना है कि अपने आप को यूजर को जो है वो रजिस्टर करवाना है। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ कनेक्शन डॉट पीएचपी की। मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले पीएचपी के सिंटैक्स को ओपन क्लोज किया और यहाँ पर आकर मैंने कनेक्शन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं पीएचपी का काम शुरू कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने सारे एचटीएमएल सीएसएस पे काम किया। सबसे पहले मैंने फंक्शन यूज किया MySQLi_connect। मैंने कहा ये 4 आर्ग्यूमेंट लेगा। सबसे पहले मेरे पास होगा लोकल होस्ट, फिर मेरे पास होगा यहाँ पर रूट, पासवर्ड मेरे पास एम्प्टी, और डेटाबेस का नाम मेरे पास आ गया PR2 2021 09C। मैं देख लेता हूँ डेटाबेस का नाम मैंने सही लिखा है। अच्छा, अंडरस्कोर नहीं है यहाँ पर, PR2 और 2020 के दरमियान में यहाँ पे, तो मैंने अंडरस्कोर हटा दिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इफ अगर मेरे पास डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो मुझे क्या कर देना, एको में एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना डेटाबेस कनेक्टेड का। और इसी कनेक्शन डॉट पीएचपी वाली फाइल को मैं इंक्लूड करवा दूंगा अपनी रजिस्टर डॉट पीएचपी वाली फाइल पर, ताकि डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो इस वाले पेज पर भी आ जाए। मैंने यहाँ पर आकर सिंपल बस इंक्लूड करवा दिया, इंक्लूड, और मैंने कर दिया कनेक्शन डॉट पीएचपी। अगर इस फाइल पर मेरे पास टॉप पर डेटाबेस कनेक्टेड का मैसेज आया था तो समझ लें कि डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ देखें डेटाबेस कनेक्टेड आ गया मेरे पास, मतलब मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। तो फिलहाल मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, डेटाबेस कनेक्ट हो गया कनेक्शन की फाइल बनाकर। अब सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म का सारा डेटा मुझे कलेक्ट कर कर भेजना है अपने टीबीएल यूजर वाले टेबल में। ठीक है, वही इंसर्ट वाली क्यूरी वाला काम होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्म के बाद और यहाँ पर मैंने पीएचपी के सिंटैक्स को ओपन किया, और सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपने इस सेट का फंक्शन लगाऊंगा इफ के अंदर। मैंने कहा अगर मेरे पास ये बीटीएन रजिस्टर वाला बटन सेट हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा $_पोस्ट, और मैंने यहाँ पर बटन का नाम दिया बीटीएन रजिस्टर। मैंने कहा अगर इस नाम से कोई बटन सेट हुआ है तो यहाँ पर क्या कर देना, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को गेट कर लेना और वेरिएबल में स्टोर करवा देना। सबसे पहले मेरे पास है फुल नेम, तो मैंने फुल नेम का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर मैंने किया $_पोस्ट, और यहाँ पर मेरे फुल नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम txt फुल नेम। इसी को फिर कॉपी पेस्ट कर लूंगा मैं, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड। मैंने यहाँ पर आकर किया, मैंने कहा यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड। फिर मैं अपने यहाँ पर txt मेरे पास आ जाएगा ईमेल, txt मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर यूजर नेम, और txt मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इन तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को गेट करने के बाद
इन वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब सिंपल मेरे पास एक वेरिएबल बनेगा क्यूरी के नाम से, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्यूरी लिख दी इंसर्ट वाली। मैंने कहा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम मेरे पास आ गया टीबीएल यूजर। अब मुझे क्या करना है, 5 कॉलम में से 4 कॉलम में डेटा फिल करना है, तो मुझे वो 4 कॉलम बताने पड़ेंगे कौन कौन से कॉलम में डेटा मैं फिल करने जा रहा हूँ। आईडी में मैं नहीं कर रहा, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलम का मेरे पास नाम था फुल नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा फुल नेम मेरे कॉलम का नाम है, फिर मेरे पास है ईमेल एड्रेस, फिर मेरे पास है यहाँ पर यूजर नेम, और लास्ट मेरे पास है यहाँ पर पासवर्ड, यूजर पासवर्ड। फिर यहाँ पर मैंने कीवर्ड यूज किया अपना वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद क्या करता हूं मैं, अपनी वैल्यूज दूंगा। ठीक है, वैल्यू जो मैं दूंगा वो यहाँ पर मेरे पास आ रही है इन कॉलम से। अब जिस कॉलम की टाइप मेरे पास वार्चर है उसको मैं सिंगल कोटेशन में देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बाहर कोटेशन मैंने डबल यूज किए हुए। यहाँ पर मैंने दिया फुल नेम, मेरे पास इस वाले वेरिएबल से आएगा। फिर मेरे पास है ईमेल एड्रेस, मैंने कहा ईमेल एड्रेस वाले वेरिएबल से इसको ईमेल एड्रेस मिलेगा। फिर मैंने दोबारा सिंगल कोट्स लगाया, उसमें मैंने कहा यूजर नेम मेरे पास आएगा इस यूजर नेम के वेरिएबल से, और लास्ट मेरे पास है पासवर्ड, और मैंने कहा पासवर्ड वाली जो वैल्यू मिलेगी इसको मिलेगी इस पासवर्ड वाले वेरिएबल से। तो ये तो मेरे पास हो गई मेरे पास इंसर्ट की क्यूरी। ठीक है, फिर मेरे पास क्या करना है, इस क्यूरी को मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्यूरी। सबसे पहले मेरे पास ये लेता है 2 आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले मेरे पास लेगा कनेक्शन, और दूसरी मेरे पास आर्ग्यूमेंट लेता है ये क्यूरी। ठीक है, फिर इसी पूरी स्टेटमेंट को मैं एक रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ, और मैंने यहाँ पर इसका एक कंडीशन लगा दी कि मैंने कहा इफ, अगर मेरे पास रिजल्ट के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू ट्रू हो जाती है, मतलब 1 हो जाती है, तो मुझे यहाँ पर एक अलर्ट में मैसेज शो करवा देना कि यूजर रजिस्टर आपका हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, जावा स्क्रिप्ट। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा, अलर्ट में शो करवा दिया मैंने कि यूजर रजिस्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करता हूँ, इसको मैं रन करके देखता हूँ कि मेरे पास ये रजिस्टर करवा रहा है यूजर को या नहीं करवा रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पर आकर सबसे पहले फुल नेम दे दिया, मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया अपना नाम, फिर मैंने ईमेल एड्रेस दिया, फिर मैंने अपना यूजर नेम दिया, और लास्ट में मैंने अपना दे दिया पासवर्ड taha123। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रजिस्टर यूजर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आ गया यूजर रजिस्टर्ड का। ओके करता हूँ। ठीक है, अब जाकर मैं अपने डेटाबेस में अगर देखता हूँ, तो यहाँ पर देखें मेरे पास क्या हो गया, जो यूजर था वो रजिस्टर्ड यहाँ पर हो चुका है। अब इसी यूजर नेम और पासवर्ड के अगेंस्ट वो क्या करेगा, यूजर लॉग इन कर सकता है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीपल यूजर और मैं इंसर्ट करवा लेता हूँ, यहाँ पर रजिस्टर करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर नाम दे दिया, मैंने यहाँ पर कह दिया राफे आरिफ। ईमेल एड्रेस मैंने दे दिया यहाँ पर rafe@gmail.com, और यहाँ पर यूजर नेम दे रहा हूँ मैं यहाँ पर rafe111, और यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड आ जाएगा rafe123। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आकर रजिस्टर किया मैंने, ये वाला यूजर भी रजिस्टर्ड हो गया। एक और यूजर मैं रजिस्टर करवा लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कह दिया मुबशिर अहमद, और यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस दिया mubashir@gmail.com। मुबशिर मैंने यहाँ यूजर नेम दे दिया 100, और लास्ट मेरे पास है पासवर्ड, मैंने पासवर्ड दे दिया मुबशिर123। रजिस्टर यूजर पे क्लिक किया, रजिस्टर मेरे पास यहाँ पर यूजर हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ अगर अपने डेटाबेस में देखता हूँ जाकर मैं, तो यहाँ पर मेरे पास 3 यूजर आ चुके हैं। ठीक है, सबकी आईडी मेरे पास क्या है, अलग अलग है, क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट किया था। फुल नेम मेरे पास ये आ गया, ईमेल एड्रेस ये आ गया, यूजर नेम और पासवर्ड ये आ गया। इसी यूजर नेम और पासवर्ड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो मेरे पास जो यूजर है वो लॉग इन कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लॉग इन वाले पेज पर। तो सबसे पहले मैं आकर लॉग इन का पेज क्रिएट कर लेता हूँ, एक login.php। सबसे पहले क्या करता हूँ, उसको मैं डिजाइन कर लेता हूँ। ठीक है, डिजाइन में बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैंने ये वाला फॉर्म किया था। मैंने इसी पूरे उसको किया कॉपी यहाँ से, और अपने लॉगिन वाले पेज पर जाकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ यूजर नेम चाहिए और पासवर्ड वाला वो चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। तो मैंने यहाँ से आके क्या कर दिया, उसको हटा दिया, फुल नेम को और ईमेल को। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, और मैंने कहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह यहाँ पर मेरे पास हेडिंग आ जाएगी लॉगिन फॉर्म की, और यहाँ पर मेरे पास ये रजिस्टर यूजर की जगह आ जाएगा लॉगिन, और यहाँ पर बीटीएन रजिस्टर की जगह आ जाएगा बीटीएन लॉगिन। ठीक है, और ये फुल नेम मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं हटा दूंगा।
और मुझे ये क्यूरी वगैरह भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, और यहाँ पर भी BTN रजिस्टर की जगह लॉग इन कर लूंगा। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया है, वो जो टेक्स्ट बॉक्सेस थे वो हटा दिए, बाकी सब कुछ सेम रहा। क्यूरी मुझे क्योंकि इंसर्ट वाली नहीं लगानी थी, तो इसलिए मैंने वो हटा दी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आके अब लॉग इन वाले पेज पर अगर मैं जाऊँ, login.php। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने CSS लिंक नहीं करवाई भी, तो मुझे वो शो नहीं करवा रहा CSS। तो यहाँ पर मैं आके टाइटल भी मैंने नहीं दिया, तो यहाँ पर आकर कह देता हूँ यूजर लॉगिन, और यहाँ पर आकर एक लिंक लगा दूंगा अपने CSS का, जो मैंने रजिस्टर वाले के साथ लगाया था। मैंने कहा CSS के फोल्डर के अंदर जो register.css की फाइल है वही लिंक करवा देना। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म भी मेरा यहाँ पर डिजाइन होकर आ चुका है। ठीक है, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम में आ गया यूजर नेम, और पासवर्ड के वेरिएबल में आ गया पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्यूरी। मैंने यहाँ पर अगर क्यूरी लिखी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL यूजर, मेरे टेबल का नाम, मैंने कहा वेयर, मैंने कहा जहां पर मेरे पास, अब मुझे लॉगिन किससे करवाना है, यूजर नेम और पासवर्ड से। मैंने कहा जहां पर मेरे पास उस वाली रॉ को लेकर आ जाओ, जहां पर मेरे पास यूजर नेम वाला कॉलम, मैंने कहा यहाँ पर यूजर नेम वाला कॉलम मेरे पास बराबर हो जाए उस वाले वैल्यू के जो यूजर यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में देगा। मैंने कहा उस वाली रॉ को लेकर आ जाओ। अब यूजर यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में जो देगा वैल्यू, वो मेरे पास आ जाएगी इस यूजर नेम वाले उसमें। तो मैंने कहा यहाँ पर लिख दो यूजर नेम। ठीक है, लेकिन सिर्फ यूजर नेम से मुझे लॉग इन नहीं करवाना, पासवर्ड भी देना है। मैंने कहा एंड, मैंने कहा यूजर पासवर्ड जहां पर बराबर हो जाए मेरे पास उस वैल्यू के जो मेरे पास पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ रही है, और पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, वो आ रही है पासवर्ड के वेरिएबल में आके स्टोर हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर कर दिया पासवर्ड। ठीक है, अगर किसी को ये क्यूरी समझ नहीं आ रही, तो मैं अभी इसको मैं MySQL में क्यूरी को रन करके दिखाता हूँ कि इस क्यूरी का मतलब क्या है। ठीक है, सिर्फ ये और करेंगे, यहाँ पर यूजर नेम और सिर्फ पासवर्ड ले रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अपने आगे हूँ MySQL में, 3 यूजर मेरे पास रजिस्टर्ड है। मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, मैंने कहा सेलेक्ट, बिल्कुल सेम क्यूरी लिखूंगा, मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL यूजर। मैंने कहा वेयर, जहां पर मेरे पास यूजर नेम बराबर हो जाए मेरे पास फॉर एग्जांपल SM ताहा 101 के, एंड मेरे पास यूजर पासवर्ड बराबर हो जाए मेरे पास ताहा 123 के। तो अगर इस यूजर नेम और पासवर्ड के अगेंस्ट अगर कोई यूजर मेरे डेटाबेस में टेबल में मौजूद होगा, तभी वो मुझे वो रॉ रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कितनी रॉ आ रही है, सिंगल रॉ मेरे पास आ रही है। सिंगल क्यों आ रही है, क्योंकि मेरे पास इस यूजर नेम और पासवर्ड से मेरे पास सिर्फ एक ही यूजर रजिस्टर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पासवर्ड मैंने कर दिया 1234, अब मेरे पास कितनी रॉ आनी चाहिए, एक भी नहीं आएगी। कंट्रोल एंटर, तो यहाँ देखें जीरो मेरे पास रॉ आ रही है, क्योंकि मेरे पास देखें यूजर नेम तो है लेकिन पासवर्ड नहीं है। और मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के मेरे पास क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी मेरे पास वो ट्रू कंसीडर होता है। लेकिन और में क्या होता है मेरे पास कि दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू कंसीडर होता है। ठीक है, या तो मैं यहाँ पर यूजर नेम गलत लिखूं या पासवर्ड गलत लिखूं, दोनों में से क्या होगा मेरे पास, अगर कोई एक भी गलत होता है तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 0। ये वाली क्यूरी का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सेम क्यूरी लिखी है। ठीक है, अगर मेरे पास ये वाली क्यूरी सक्सेसफुल मेरे पास एग्जीक्यूट होगी, मैंने कहा MySQLi_query, सबसे पहले मेरे पास आ गया कनेक्शन, और फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर क्यूरी। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं करवाया अपने कनेक्शन वाली फाइल को, मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, इंक्लूड करवा दिया, ताकि मेरे पास इस वाली फाइल से भी कनेक्शन बन जाए मेरे डेटाबेस के साथ। मैंने यहाँ पर आकर किया connection.php। ठीक है, ये मेरे पास क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने एक रिजल्ट के वेरिएबल में रख दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास कितनी नंबर ऑफ रॉज मुझे वो रिटर्न कर रहा है। अभी जब मेरे पास क्यूरी बिल्कुल सही थी, तो मेरे पास कितनी नंबर ऑफ रॉज मेरे पास आ रही थी, एक आ रही थी। ठीक है, अगर मेरे पास SM ताहा 101 और यूजर पासवर्ड में ताहा 123 एक और यूजर रजिस्टर्ड हो जाए, सिर्फ यूजर नेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड अगर सेम रजिस्टर्ड हो जाए तो मेरे पास रिटर्न होंगी 2 रॉज। ठीक है, फिर मेरे पास अगर एक और ऐड कर दूं तो 3 हो जाएंगी। ठीक है, मुझे बस अभी ये देखना है अपने PHP में कि कितनी नंबर ऑफ रॉज मेरे पास यहाँ पर मुझे वो रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे अपनी नंबर ऑफ रॉज देखने के लिए मेरे पास जो फंक्शन यूज होता है PHP का, वो मेरे पास होता है MySQLi num rows का। मैंने यहाँ पर आकर लिखा MySQLi
नम रॉस। अब इसमें मैं मेरे पास अभी तमाम डेटा इस क्यूरी से एग्जीक्यूट होने के बाद कहां पर आ गया, इस रिजल्ट के पास। ठीक है, तो मैंने यहां पर दे दिया रिजल्ट। मैंने कहा रिजल्ट के बाद जितना भी डेटा आ रहा है उसका मुझे काउंट बता दो। जितनी रॉस मेरे पास इस रिजल्ट के वेरिएबल में आ रही है उतनी मुझे रॉस का काउंट बता दो। और मैंने कहा काउंट बताने के बाद क्या कर देना, इसको ब्राउजर में डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आया और यहाँ पर मैंने आकर लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा एस एम ताहा 101 और यहाँ पर लिखा पासवर्ड ताहा 123। ठीक है, इस नाम से यूजर नेम और पासवर्ड से मेरे पास ऑलरेडी यूजर रजिस्टर्ड है। जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसने मुझे कुछ रिटर्न नहीं किया। मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं मुझे उसने रिटर्न किया कुछ। अच्छा, वो मुझे यहाँ पर रिटर्न तो कर रहा है लेकिन मेरे पास क्योंकि कलर मेरे पास ब्लैक है तो मेरे पास क्या कर रहा है, वो उसको हाइड कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 लिखा हुआ मेरे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पर आकर कोई ऐसा यूजर नेम दे दूं और पासवर्ड दे दूं, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम बिल्कुल सही लिखा लेकिन पासवर्ड मैंने यहाँ पर गलत दे दिया, मैं यहाँ पर लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो इस दफा देखिए मेरे पास क्या रिटर्न हुआ, 0 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये तो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है जो रजिस्टर्ड यूजर है मेरे पास। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो दूसरा यूजर है यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, मैंने कहा मेरे पास जो ये थर्ड वाला यूजर है मेरे पास है मुबशिर 100, इसका यूजर नेम है और मुबशिर 123 इसका पासवर्ड है। इस पर देखते हैं कि मुझे वो क्या रिटर्न करता है। मैंने यहाँ पर आकर लिखा मुबशिर 100 और मुबशिर मैंने कहा 123 पासवर्ड है उसका। मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास उसने मुझे रिटर्न कर दिया 1। ठीक है, लेकिन मुझे ये 1 डिस्प्ले नहीं करवाना कहीं, ये सिर्फ चेक करने के लिए था कि मेरे पास काउंट कितना बता रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ और पूरी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ के ब्रैकेट्स के अंदर। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी MySQL को नम रॉस को क्या कर लें, एक वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर उस पर कंडीशन लगा दें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाई थी कि पूरी स्टेटमेंट को MySQL को मैंने एक रिजल्ट के वेरिएबल में रखा और फिर यहाँ पर कंडीशन उस वेरिएबल पर लगाई। लेकिन यहाँ पर मैंने फिलहाल अभी उसको पूरी स्टेटमेंट को वेरिएबल में नहीं रखा, आप लोग रख सकते हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास ये 1 रिटर्न कर देता है तो क्या कर देना, मुझे एक अलर्ट में मैसेज शो करवा देना। या अलर्ट में मैसेज शो नहीं करवाना, मुझे क्या करना है, अपने यूजर को भेजना है कहां पर, लॉग इन वाली फाइल पर, सॉरी इंडेक्स वाली फाइल पर। ठीक है, होम पर भेजना है, लेकिन होम पर भेजने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेशन को स्टार्ट करके उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे टॉप पर मेरे पास जो होता है वो सेशन स्टार्ट हो रहा होता है। हर पेज के सबसे टॉप पे आपने क्या करना है, लाजमी सेशन आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल टॉप पर ही हो, यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर आकर, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल टॉप पर करना है। फिर यहाँ पर मुझे सेशन को क्रिएट करना है अपने। और सेशन क्रिएट कैसे होगा, मैंने कहा $_ सेशन के नाम से मेरे पास यहाँ पर एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा मेरे सेशन का नाम होगा मेरे पास माई यूजर मेरे सेशन का नाम होगा। और मैंने कहा इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल में मेरे पास वैल्यू कहाँ से आएगी, वो मेरे पास आएगी इस यूजर नेम से। मैंने कहा वो मेरे पास आएगी इस यूजर नेम से और मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो भी यूजर यहाँ पर लॉग इन करता है, अब वो चाहे एस एम था 101 से करे, राफे 111 से करे या मुबशिर 100 से करे, वो नाम यहाँ पर मेरे पास आएगा और वही नाम मेरे पास सेशन में वो स्टोर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा, ये सेशन क्रिएट हो जाएगा, जो भी यूजर नाम अपना देगा उसी नाम से मेरे पास एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये उसी वक्त क्रिएट होगा जब इस यूजर नेम से मेरे पास कोई रॉ रिटर्न कर रहा होगा 1 में। कोई अगर मेरे पास उस नाम से कोई यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा जब, तभी मेरे पास क्या करेगा, वो सेशन क्रिएट होगा। ठीक है, फिर मैंने कहा सेशन क्रिएट करने के बाद क्या करना, इसको भेज देना अपने इंडेक्स वाले पेज पर। मैंने यहाँ पर अब भेजेंगे कैसे इसको, इंडेक्स पे मेरे पास फंक्शन कौन सा यूज होगा, हेडर का। ठीक है, या तो मैं क्या करूं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू window.location.href लगा दूं, या तो जब मेरे पास पीएचपी ने ऑलरेडी एक फंक्शन मुझे प्रोवाइड किया तो मुझे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर आकर लिखा लोकेशन और यहाँ पर मैंने आकर कर लिया, मैंने कहा मुझे भेज देना index.php वाली फाइल पर। ठीक है, जो कि मेरे पास ये वाली है जिसमें मैंने हेडर बनाया था और बैनर बनाया था। अब क्या करता हूँ, मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ जाकर, मैंने यहाँ पर आकर अपना यूजर नेम दिया। अच्छा, एल्स मैंने नहीं दिया, मैंने कहा अगर कोई यूजर नेम वो रिटर्न 1 ना करे तो एल्स में मुझे क्या करना, एक अलर्ट में मैसेज शो करवा देना। मैंने यहाँ पर कह दिया इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। अगर कोई यूजर नेम सही नहीं देता या पासवर्ड सही नहीं देता, मैंने यहाँ पर अपना यूजर नेम लिखा SM था 101 लेकिन पासवर्ड मैंने यहाँ पर दे दिया गलत।
मैंने ABC123 लिख दिया, लॉग इन करता हूँ तो मेरे पास कह रहा है इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल सही देता हूँ, SM था 101 और मैंने पासवर्ड दिया ताहा 123। अब जैसे यहाँ पर लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखें कहाँ मैं रीडायरेक्ट हो गया, होम पेज पर मैं रीडायरेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, सेशन मेरा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, लेकिन मुझे, मैं क्या चाह रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैं काम करता हूँ इस एक उसको कम करता हूँ यहाँ पर मैं उसको एंकर के टैग को, और उसकी जगह मैं क्या शो करवा दूंगा, मेरा जो वो है यूजर जो इससे लॉग इन हुआ है वो उसका नाम शो करवा देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर क्या किया, होम के पेज पर मैं आया और यहाँ से मैंने सर्विसेज वाला खत्म कर दिया, मुझे नहीं चाहिए था। और यहाँ पर एंड में मैंने क्या कर दिया, एक और LI लगाया। मैंने कहा उसके अंदर मेरे पास एंकर का टैग होगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं शो करवाऊंगा जो यूजर मेरे पास लॉग इन हुआ होगा उसका नाम। तो उससे पहले मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, अपने सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा सबसे पहले पहले क्या कर दो, मेरे सेशन को कर दो स्टार्ट। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आया एंकर के टैग के अंदर, यहाँ पर मैंने PHP के टैग को किया ओपन और यहाँ पर कर दिया क्लोज, और मैंने यहाँ पर आकर लिखा एको। और मैंने कहा मेरे पास सेशन और माई यूजर के सेशन जिसमें भी जो भी वैल्यू मेरे पास आई है माई यूजर वाले सेशन में, ये मेरे पास सेशन है माई यूजर वाला। अब जो भी यूजर यहाँ पर लॉग इन करेगा वो मेरे पास चली जाएगी वैल्यू यहाँ पर। मैंने कहा माई यूजर में जो भी वैल्यू मुझे स्टोर करवा के दे रहा है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दो। तो यहाँ पर देखते हैं कि मुझे डिस्प्ले करवाता है वैल्यू या नहीं। यहाँ देखें SM था 101। मैं बैक करता हूँ, मैं बैक आया, लॉगिन वाले पेज पर वापस आया और यहाँ पर मैंने आकर क्या किया, इस दफा मैं राफे 111 से लॉगिन करता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर लिखा राफे 123 पासवर्ड, लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम राफे 111। मैं फिर क्या करता हूँ, लॉगिन वाले पेज पर आता हूँ और इस दफा मैं मुबशिर वाले यूजर नेम से लॉगिन करता हूँ, मुबशिर 100। और मैंने यहाँ पर आकर लिखा मुबशिर 123, मुबशिर 123। लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो अब देखें यूजर नेम क्या आ गया, मुबशिर 123। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब बस मेरे पास आखिरी काम क्या रह गया, ये मुझे चेक करवाना है। अच्छा, ये वाला जो पेज है मेरे पास उसी वक्त यूजर एक्सेस करेगा जब वो लॉग इन किया हुआ होगा, इंडेक्स का जो पेज है। अब मुझे बस ये कंडीशन लगानी है कि अगर मेरे पास कोई सेशन बना हुआ हो माई यूजर के नाम से, और सेशन बनेगा कब, जब मेरे पास यूजर यहाँ पर इस वाली कंडीशन को ट्रू करता है। ठीक है, जब सही यूजर नेम पासवर्ड डालेगा तभी सेशन क्रिएट होगा उसी यूजर के नाम से। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स पर आया, इंडेक्स वाली फाइल पर, और सेशन जहां मेरे पास स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर मैंने आकर लिखा इफ। मैंने कहा अगर मेरे पास, और सेशन को चेक कैसे करेंगे कि सेट हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल वही वाला फंक्शन इस सेट वाला। मैंने कहा अगर मेरे पास माई यूजर के नाम का कोई सेशन सेट नहीं हुआ हुआ, यहाँ पर मैं बात करूं सेट नहीं हुआ हुआ, तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में अगर लगाऊंगा क्या, नॉट। मैंने कहा अगर मेरे पास सेशन सेट नहीं हुआ हुआ तो मेरे यूजर को कहां पर भेज देना, अपनी लॉगिन वाली फाइल पर, कि पहले लॉगिन करो फिर वाले इस वाले पेज को एक्सेस कर सकता है वो। मैंने यहाँ पर अगर कर दिया लॉगिन, लोकेशन पहले लिखा मैंने, लोकेशन, और यहाँ पर मैंने अगर कर दिया login.php। ठीक है, अभी क्योंकि मेरे पास जो सेशन है वो सेट हुआ हुआ है तो मुझे इजीली एक्सेस करने देगा इस वाले उसको। ठीक है, क्योंकि सेशन अभी पहले से सेट हुआ हुआ है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक और एंकर का टैग लगा देता हूँ LI में, और उसको मैं यहाँ पर भेज दूंगा अपनी लॉग आउट वाली फाइल पर। मैंने कहा यहाँ से जब यूजर क्लिक करता है तो उसको भेज देना यहाँ से लॉग आउट डॉट PHP वाली फाइल पर, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा लॉग आउट, कि यूजर यहाँ से लॉग आउट कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने जो ये वाला काम किया हुआ है ना इसको मैं एंकर में नहीं रख रहा, ये जो यहाँ पर यूजर नेम शो रहा है इसको मैं यहाँ शो करवा रहा हूँ, जो मेरी वेबसाइट का लोगो है ना यहाँ पर मैं यूजर नेम शो करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अगर लिखा PHP का टैग ओपन किया, PHP का टैग क्लोज किया, और यहाँ पर लिखा एको, और मैंने कहा मेरे पास सेशन माई यूजर वाले सेशन में जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसको यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, अब आउटपुट देखते हैं इसका। तो यहाँ देखें यूजर नेम यहाँ डिस्प्ले हो गया और लॉग आउट वाला जो बटन था वो यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ
तो मुझे पता है कि जब भी यूजर किसी भी वेबसाइट पर जाकर लॉग आउट करता है, क्लिक करता है, तो वो कहां पर नेविगेट करवा देता है, लॉग इन वाले पेज पर चले जाता है वो। ठीक है, लॉग आउट होने के बाद तो यहां पर मैं जाऊंगा पहले लॉग आउट वाले पेज पर। तो मैं यहां पर आकर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं लॉग आउट .php की। और यहां पर कुछ नहीं करना, मैंने कहा सबसे पहले मेरे सेशन को कर देना स्टार्ट। जो भी सेशन बना हुआ है उसको पहले यहाँ पर स्टार्ट करना। फिर जो सेशन यहाँ पर उसको नजर आए उसको वो कर देना डिस्ट्रॉय। मैंने कहा सेशन को डिस्ट्रॉय कर देना। यहाँ पर सेशन मेरा स्टार्ट हुआ पहले, ठीक है, चेक किया कि सेशन बना हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पर उस सेशन को खत्म कर दिया। अब जो यहाँ पर डिस्ट्रॉय मैंने लिखा है ना, जो मेरे पास माई यूजर वाला सेशन क्रिएट किया था मैंने वहां पर आकर लॉग इन वाले पेज पर, ये वाला, वो मेरे पास क्या हो गया, अब खत्म हो गया। अब जब खत्म होगा तो मेरे पास वो नेविगेट करवा देगा कहां पर, अपने लॉग इन वाली फाइल पर। मैंने यहाँ पर आकर लिखा, मैंने कहा यूजर को सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या करना, उसको भेज देना अपनी लॉग इन वाली फाइल पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर इसको सेव करवाया। यहाँ पर मैंने पेज को किया रिफ्रेश। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं कहां पर नेविगेट करवा दिया उसने मुझे। पहले वो गया लॉग आउट पर। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स पर आने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा मुझे index.php वाली फाइल पर ले जाओ। जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ, देखें यहाँ पर क्या कर दिया, मुझे वो नहीं जाने दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा, क्योंकि मेरे पास सेशन सेट नहीं हुआ हुआ। और मैंने सेशन यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी थी यहाँ पर अपने बिल्कुल टॉप पर कि अगर सेशन सेट नहीं हो तो यूजर को कहां पर भेज देना, लॉग इन वाली फाइल पर। तो आप जितनी भी कोशिश कर ले वो कभी भी सेशन जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे वो कभी भी अपने यूजर को इस वाले इंडेक्स के पेज पर नहीं आने देगा। अगर मैं बैक भी कर देता हूँ तो देखिए बैक से भी नहीं आने दे रहा, मैंने फिर बैक किया, नहीं आने दे रहा, वो मुझे बार बार लॉग इन पर ही लेकर जा रहा है। ठीक है, आप जितनी भी कोशिश कर ले अब ये लॉगिन वाले पेज पर नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसी तरह आपसे क्या कर सकते हैं, आप अपने यूजर को, कोई भी यूजर को रजिस्टर करवा सकते हैं और यहाँ पर लॉगिन करवाने के बाद कोई भी पेज पर अपना एक्सेस दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ उसका पे एक्सेस दें, इंडेक्स का किसी भी पेज का क्या कर सकते हैं आप एक्सेस दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं किसी भी फाइल का नाम नहीं देता, किसी भी फाइल का नाम नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास इंडेक्स या होम की फाइल ओपन होती है। अब अगर मैं चेक करूं कि मैं कोई भी नाम नहीं दूं, मेरे पास इंडेक्स की फाइल ओपन होती है नहीं होती। मैं जैसे यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए डायरेक्ट कौन सी लॉगिन हो रही है मेरे पास, वही वाली login.php वाली फाइल ओपन मुझे करवा के दे रहा है। इंडेक्स को कभी भी अब लॉगिन नहीं करवाने देगा। मैं क्या करता हूँ, राफे111 से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया राफे123। मैंने यहाँ पर आकर जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ देखें मैं आ गया अपने उस वाले पेज पर। और देखें यूजर ने भी मुझे उसने बता दिया क्या, राफे111 से यहाँ पर वो उसने यूजर ने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप किसी भी पेज पर अपना यूजर नेम कहीं पर भी शो करवा सकते हैं।